ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बसंत पंचमी पर हम सभी अपने घर में छोटी मोटी सरस्वती पूजा अवश्य करते हैं। हर घर में माता सरस्वती की पूजा आज के दिन की जाती है। माँ सरस्वती की बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस विधि से आपका जब मर्जी तब, यानी कि यदि आप मान लीजिए किसी वजह से भूल गए हैं, सरस्वती पूजा की तैयारी नहीं कर पाए हैं, अचानक से आपके मन में ख्याल आया कि सरस्वती पूजा करनी है, तो ऐसे में भी आप बिना किसी खास तैयारी के इस सरल विधि से माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी वाले दिन पर कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और यदि आप का जो बच्चा है स्टडी टेबल पर पढ़ाई करता है, जहाँ पर आपने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था रखी है, उस स्थान पर भी माता की फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की जा सकती है। जहाँ भी आप माता की पूजा करेंगे, पहले पूजा स्थान को अच्छे से साफ करके फिर एक पीला रंग का वस्त्र वहाँ बिछाइए। इस पर माता की फ़ोटो या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। माता के दाहिने साइड एक कलश रखेंगे। कलश में आपको अलग से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आप कलश में जल भर लीजिएगा, कलश के कंठ पर कलावा लगा दीजिएगा और कलश के ऊपर एक प्लेट रखकर इस पर दीपक लगा दीजिएगा। वैसे कलश स्थापना की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैंने यहाँ पे सरल विधि में आपको करके दिखाया है। इसके बाद इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे। दीपक लगाने के बाद ही हमारी पूजा, कोई भी चाहे वो पूजा हो, वो आरंभ होती है। पूजा स्थान पर जो भी पुस्तक वगैरह है, नए कलम, पेंसिल, और यदि आपके यहाँ कोई वाद्य यंत्र है, यदि आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो वो सारे ब्रश वगैरह भी साफ करके पूजा स्थान पर आपको शामिल करना चाहिए। सबसे पहले माता सरस्वती को स्नान कराएंगे, तो एक लोटा जल में गंगा जल मिलाकर फिर माता सरस्वती को यहाँ पर स्नान करा लेंगे। आपको यहाँ पे गणेश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पर आपके जो भी गणेश जी की मूर्ति है या फोटो है, आप वहीं पर भगवान गणेश की पहले पूजा कर ले, भगवान गणेश का ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद इस पूजा को आरंभ कीजिएगा। स्नान कराने के बाद माता सरस्वती को वस्त्र धारण कराएंगे, तो यहाँ पे मैंने चुनरी लिया है। आपके पास अगर वस्त्र नहीं है, वैसे तो एक चुनरी अवश्य, फोटो हो या फिर प्रतिमा हो, अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए इस पर। और यदि वस्त्र की व्यवस्था नहीं है, तो कलावा तोड़कर आप वस्त्र स्वरूप में माता को अर्पित कर दी। यहाँ पे पीले रंग का चुनरी मुझे नहीं मिला है, तो ये पीला और लाल रंग मिक्स है इसमें, तो ये मैंने यहाँ पे माता को अर्पित किया है। माँ के पूजा में पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। खास करके आज के दिन माता को पलाश के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो पलाश के पुष्प बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। क्योंकि ये मैं आपको बस पूजा करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने पलाश के पुष्प नहीं लिए हैं। माता को पीले रंग के पुष्प की माला धारण कराएंगे। माँ सरस्वती की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है, तो आप जब माता की पूजा कर रहे हों तो स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करके रखिएगा। माता सरस्वती को हल्दी का तिलक लगाएंगे। यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कि अगर संभव हो तो आज स्वयं भी हल्दी का उपटन बनाकर अवश्य लगाएं आज के दिन। फिर माता को पीले रंग के पुष्प अर्पित कर देंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो स्वयं से पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उनके स्थान पर माताएं पूजा करेंगी, और पूजा के दौरान अपने बच्चे को अपने साथ अवश्य रखिएगा। उनके हाथों से भी जो भी चीज़ें आप चढ़ाती हैं, उनके हाथों से चढ़वा दें। एक मोर पंख आज के दिन माता को अर्पित किया जाता है, तो मोर पंख यहाँ पर पूजा स्थान पर माता को चढ़ा देंगे। इसके बाद आज के दिन दवात चढ़ाया जाता है। यहाँ मैंने छोटा सा लोटा लिया है, इसमें जल है और गाय का कच्चा दूध है, इसे मिक्स कर लिया है। अनार का कलम लिया है। इस प्रकार से हमने दवात बना लिया है। इस प्रकार से संभव हो सके तो दवात आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। अब माँ को भोग अर्पित करेंगे, तो इस मौसम में जो भी फल मिलते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो आज के दिन बेर चढ़ाना होता है माँ सरस्वती को, तो बेर, शकरकंद, संतरा वगैरह जो भी इस सीज़न के फल होते हैं, वो सभी फल माता को अर्पित करें। कम से कम 5 फल आज के दिन माता को चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा पीले चावल यानी कि केसर वाले चावल या खीर पूरी इत्यादि भी चढ़ाने का विधान है आज के दिन। इसके बाद माता को हम कुछ मेवे चढ़ाएंगे। आज के दिन माँ सरस्वती को पीले चावल यानी कि केसर वाले चावल या फिर खीर पूरी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। कुछ स्थानों पर मालपुए का भोग लगाया जाता है,
लेकिन क्योंकि अब सरस्वती पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं और जब तक माता सरस्वती को ये चीज़ें हम अर्पित नहीं कर देते हैं तो इससे पहले हम घर पे ये चीज़ें नहीं बनाते, इसलिए मैंने यहाँ आज बनाकर आपको नहीं दिखाया है। पूजा वाले ही दिन हम बनाएंगे। इसके बाद अब साथ में आपने पूजा स्थान पर जितने भी पुस्तक रखे हैं, कलम रखा है, वाद्य यंत्र वगैरह है, सब पर आप तिलक लगा दे, पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित कर दे। यदि आपके बच्चे का एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो परीक्षा के लिए जो भी कलम या पेंसिल आपका बच्चा इस्तेमाल करता है वो चीज़ें भी आप नई खरीद कर आज के दिन माता को अर्पित करें और इन्हें रख दें, माता के चरणों से स्पर्श करा कर रख दीजिएगा। परीक्षा वाले दिन इन्हें आप बच्चों को प्रयोग करने के लिए दीजिएगा। आज के दिन बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को गुलाल अर्पित किया जाता है और यह हम माता को चढ़ाने के बाद समझिए कि बिहार में होली का आरंभ हो जाता है। पहले आज के दिन भगवान को अबीर अर्पित किया जाता है, यानी कि गुलाल अर्पित किया जाता है। इसके बाद से ही हम गुलाल का प्रयोग आरंभ करते हैं। अब हमारी पूजा लगभग पूर्ण हो चुकी है। सुगंधित धूप इत्यादि लगाकर माता को दिखा दीजिएगा अच्छे से, पुस्तक वगैरह में भी धूप दीप दिखाकर। फिर हाथ में आप थोड़े से पीले पुष्प व अक्षत ले लीजिएगा और माता के किसी भी मंत्र का यदि आप जाप करना चाहते हैं तो आज के दिन सरस्वती माता के मंत्र का जाप करें, नहीं तो माँ सरस्वती की चालीसा का पाठ करें हाथ में पुष्प लेकर। और आपका बच्चा यदि आपके साथ पूजा में शामिल है, वैसे तो अवश्य शामिल कीजिएगा, किसी कारणवश अगर नहीं शामिल हो पाता है तो वो अलग बात है। हाथ में बच्चे की भी पुष्प देकर प्रेम पूर्वक माता सरस्वती के चालीसा का पाठ करें। माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे को अच्छी बुद्धि प्रदान करें माता, बच्चे का मन पढ़ने में हमेशा लगा रहे, बच्चा उन्नति करे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करके पुष्प माता के चरणों पर छोड़ दें। इस प्रकार से हमारी बहुत ही सरल विधि से माता सरस्वती की पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद माता सरस्वती की आरती भी की जाती है। माता सरस्वती की आरती कर ले, इसके बाद माता के नाम का जयकारा लगाया। जो भी पुस्तक वगैरह आपने माता के समक्ष रखा है, कुछ भी आज यहाँ से नहीं उठाना है, सारी चीज़ें माता के सामने ही रखे रहने दें। तो दोस्तों, सरस्वती पूजा की ये बहुत ही सरल सी पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।